जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। टोटल ये 6 प्रॉपर्टीज़ है और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वहाँ पर 1.2 में आपने टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो उन 10 में से जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज 17.3 में। सबसे पहले लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह चलेगा, जैसे हर एक की जो है वो 2 प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी कम्यूटेटिव की बात होती है ना तो इट मीन्स कि 2 चीज़ों की बात हो रही होती है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में आपने लिखा था a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लिखा था a मल्टीप्लाई b बराबर है b मल्टीप्लाई ए के। लेकिन अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। थर्ड पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फोर्थ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव में 2 चीज़ों का जिक्र आता है और एसोसिएटिव में 3 सेट्स का जिक्र आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या बनेगी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। लेफ्ट साइड पर आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी को ब्रैकेट में कर देंगे और राइट पर ए यूनियन बी को ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये बन जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट पे आप बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में कर देंगे और राइट पे ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पहले यूनियन आ रहा है, बाद में इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 सेट्स का जिक्र होता है। तो पहले यूनियन और बाद में इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह लिखेंगे। आगे इज इक्वल, और जिस तरह ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए बाहर वाले नंबर या बाहर वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह किया जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड उसी से बनेगी। अब जैसे ए यूनियन बी है ना, तो ये अंदर वाले दोनों साइड्स के साथ आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा ए यूनियन बी, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में, बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया इंटरसेक्शन। फिर ए यूनियन के साथ क्या आ जाएगा, ए यूनियन के साथ आ जाएगा सी। तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमने लिखा ए, पहले इंटरसेक्शन आ रहा है तो हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर यूनियन आ रहा है तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया बी यूनियन सी। आगे इज इक्वल, अब लेफ़्ट को देखते हुए राइट बनेगी, किस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी आएगा और सी के साथ भी आएगा। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इसको ब्रैकेट में कर दिया, बीच में आ जाएगा यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन के साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इन प्रॉपर्टीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सवाल जो आपको दिए जाएंगे 17.2 में तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई जाएंगी, बल्कि जस्ट आपको इनके नाम बताए जाएंगे कि आप इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये MCQs में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाली प्रॉपर्टी दे दी कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है, और आगे आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि बताइए क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जिसको प्रॉपर्टी याद होगी वो ईजिली इसका आंसर कर सकता है, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अब्दुल मुइज़ अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।